तो मेरे प्यारो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग क्लास 9 का पढ़ेंगे हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री में चैप्टर 1 स्टार्ट किए और चैप्टर 1 भौगोलिक खोजे। ठीक, चैप्टर 1 का नाम क्या है, भौगोलिक खोजे। और इसका MVVI हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जो NCERT का क्वेश्चन आंसर है लघु उत्तरीय। ठीक, लघु उत्तरीय में प्रश्न दिया गया प्रश्न फर्स्ट क्या दिया गया है, तो प्रश्न फर्स्ट दिया गया है कि यूरोप में मध्यकाल अंधकार का युग क्यों कहा गया। यूरोप को जो है, यूरोप को मध्यकाल में अंधकार का युग क्यों कहा गया है। आखिर यूरोप को अंधकार का युग क्यों कहा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग कहा गया है। मध्यकाल को क्या किसका युग कहा गया है, अंधकार का युग कहा गया है। ठीक है, इसलिए क्यों कहा गया है, तो इसलिए क्योंकि यह युग सीमांती प्रवृत्ति का युग था। यह युग कैसा था, तो सीमांती प्रवृत्ति का क्या था, युग था। इसमें जो है ना, उसको वाणिज्य व्यापार का विकसित था। ठीक है, इस युग में न तो वाणिज्य व्यापार विकसित था, ठीक है, व्यापार करना उतना विकसित नहीं था। ठीक है, कहाँ, यूरोप में। और न ही धर्म का रूप ही निश्चित था। ठीक है, नहीं कोई धर्म का रूप निश्चित था, नहीं व्यापार करना निश्चित था और नहीं धर्म करना निश्चित था। ठीक है, फिर से क्वेश्चन है कि यूरोप को मध्यकाल में क्या कहा गया, अंधकार का युग क्यों कहा गया, क्योंकि इसलिए कहा गया क्योंकि यह क्या है, युग कैसे प्रवृत्ति का है, सीमांती प्रवृत्ति का है। ठीक है, और इस युग में न तो वाणिज्य व्यापार होता था और न ही क्या होता था, धर्म का कोई रूप था। ठीक, उसके बाद धर्म अनुदार और अमानवीय था, यानी धर्म को उतना मानता नहीं था कोई, है कि नहीं है, अनुदारणीय है, कोई दान दक्षिणा नहीं करता था यूरोप के समय। ठीक है, उस समय मध्यकाल युगीन यूरोपियो यूरोपियनों का विश्वास था कि पृथ्वी कैसी है, चपटी है। यानी मध्यकाल में जब यूरोप थे, उसके लोगों को उन लोगों को यूरोप के लोगों को क्या था, विश्वास की पृथ्वी कैसी है, चपटी है। ठीक है, और वो सब जो है ना, अंधविश्वास पर ज्यादा अति करते थे। ठीक है, यानी अंधविश्वास करते थे। ठीक है, कोई बात पर भी फोकस कर लिए कि हाँ क्या है। उसके बाद उनके चर्च के पादरियों जो तो होते हैं, उनके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा था। इससे यूरोप के लोग अंधविश्वासी में जकड़े हुए थे। यूरोप के लोग कहाँ थे, ज्यादा अंधविश्वास करते थे। ठीक है, यानी इधर उधर का बात मानते थे। शिक्षा केवल चर्चों में दी जाती थी, शिक्षा कहाँ दी जाती थी, सिर्फ चर्च में। ठीक है, और जो मात्र पादरियों तक ही सीमित रहती थी, इसी कारण यूरोप में मध्यकाल को क्या कहा गया है, अंधकार युग कहा गया है। शिक्षा सिर्फ जो चर्च में दिया जाता था, लेकिन शिक्षा तो हर जगह मिलने का चीज है कि नहीं है। लेकिन यूरोप के समय, मध्यकाल के समय शिक्षा किस में दिया जाता था, सिर्फ चर्च में। ठीक है, और चर्च में दिया जाता था जो मात्र कहाँ तक सीमित था, पादरियों तक। अब चर्च में भाई चर्च के लोग जाएगा, है कि नहीं, चर्च में वही के लोग जाएगा, कोई दूसरा तो धर्म के नहीं जाएगा, ईसाई धर्म में जाएगा चर्च में। ठीक है, इसलिए वह धर्म में मानते थे, विश्वास करते थे, अंधविश्वास करते थे, यानी दूसरे धर्म के लोग वहां पर चर्च में नहीं जाते थे। इसलिए मध्यकाल में यूरोप को क्या कहा गया, अंधकार का युग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या उपयोग है। भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या उपयोग है। जब खोज की गई तो उसमें वैज्ञानिक का क्या उपकरण दिया गया, ठीक है, क्या जरूरत है। तो भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का यह योगदान था कि उनकी मदद से समुद्र यात्रा क्या हो गया, आसान हो गया। भौगोलिक खोज इस समय हुआ, यानी देखो यानी वैज्ञानिक लोग समुद्र की रास्ते में गए, वास्को डिगामा भी गए तो समुद्र के रास्ते का खोज किए। ठीक है, भारत का खोज नहीं किए। वास्को डिगामा जैसे कहा जाता है कि भारत का खोज किसने किया, वास्को डिगामा, लेकिन वास्को डिगामा भारत का खोज नहीं किए हैं। भारत तो उससे पहले ही खोजा गया है। अगर भारत नहीं खोजा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य आया, उस समय कहा था चाणक्य जो है भारत पर आक्रमण होने से, यानी घनानंद उस समय क्या था, शासन था। तो भारत बहुत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो भारत पहले से ही खोजा गया था, लेकिन उनका मार्ग खोजा कौन, वास्को डिगामा, किस स्थल से, समुद्र में है। ठीक, समुद्र में है। ठीक, तो भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का यह योगदान था कि उनकी मदद से समुद्री यात्रा क्या हो गई, आसान हो गई। यानी समुद्र में सब जाने लगा, उसको कोई दिक्कत उतना नहीं होने लगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान कंपास, ठीक है, अर्थात दिशा सूचक का था। कैसा, किसका था, दिशा सूचक था। दिशा सूचक मतलब घड़ी जैसा रहता है कि नहीं। उसके बाद था यूरोप वालों के, यानी यूरोप लोगों, ठीक है, यूरोप वालों यानी यूरोप के लोगों ने इसका ज्ञान अरब लोगों से क्या किया, अरब वालों से सीखा है। यानी सबसे पहले अरब लोगों इसका ज्ञान सीखे थे दिशा सूचक के बारे में। उसके बाद यूरोप वाले भी अरब लोगों से सीखे, यानी वो यूरोप तो बाद में व्यापार करने आया ना,
उससे पहले भी अरब लोग क्या करते थे, व्यापारी करते थे। कहाँ से? भारत से। ठीक है। अब पहले की अपेक्षा में मजबूत और बड़े जहाज बनने लगे, धीरे धीरे क्या होने लगा, बड़ा बड़ा मजबूत मजबूत बहुत बड़ा बड़ा जहाज क्या होने लगा, बनने लगा। अच्छा अच्छा। कैरावल नामक जहाज बड़ा मजबूत हो और तेज चलने वाला जहाज था। कौन सा जहाज उस समय सबसे तेज चलता था और मजबूत था? तो कैरावल। क्या? कैरावल। ठीक है। यह वैज्ञानिक आधार पर बना था। एस्ट्रोलोबो नामक वैज्ञानिक उपकरणों के अस्वीकार यानी आविष्कार से अक्षांश जानने के में आसानी हुई। दूरबीन के आविष्कार से समुद्रिक अभियानों में बहुत सहायता मिला। जब दूरबीन आया तो दूरबीन का लॉन्च हुआ था, पहले ही से जान गया मैंने, दूरबीन लगा कर देख लिया करता था कि कोई आगे खतरा उतरा तो नहीं है कि नहीं। तो उस सबसे क्या हुआ है, बहुत ही आसानी हुआ है। यानी क्वेश्चन था क्या, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या महत्व है? तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक उपकरणों का महत्व है कि नहीं है। वैज्ञानिक उपकरण क्या की खोज किए हैं? जहाज का खोज किए हैं, है कि नहीं। तो जहाज हमको समुद्र में जाने के लिए फायदा है कि नहीं है? है। दूरबीन का खोज हुआ है, तो दूरबीन भी समुद्र के रास्ते से अगर हम जा रहे हैं किसी देश से व्यापारी करने, तो दूरबीन का भी उपयोग करना जरूरी है कि नहीं है? है। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक उपकरणों यानी वैज्ञानिकों का चीजों का इस्तेमाल हम लोग उस समय करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। तो इसीलिए भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा, भौगोलिक खोजों ने व्यापारिक वाणिज्य पर किस प्रकार क्या करा, प्रभाव डाला। भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर क्या चीज, व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला। जब खोजे हो गई, जब समुद्र की रास्ता की खोज हुई, तो कहीं ना कहीं दूसरे देश के लोग अपने देश में, भारत देश में भी, अन्य देश में भी व्यापार करना चालू कर दिया कि नहीं करना चालू कर दिया। तो आखिरकार व्यापार पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, बहुत पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा, तो भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर क्रांतिकारी प्रभाव डाले। क्या चीज, क्रांतिकारी प्रभाव डाले। ठीक है। इन्हीं खोजे के परिणाम स्वरूप नए नए देश का पता लगा। ठीक है। जैसे जैसे खोजा जाता था, नया नया देश का निर्माण होता था, नया नया देश को खोजा जाता था, नए नए देश का पता चलते जाता था, है कि नहीं है। चलो, जैसे अमेरिका का खोजा, अमेरिका का खोज किसने किया है, तो कोलंबस ने किया है। तो जैसे जैसे खोज होता था ना, वैसे वैसे नए नए देश का क्या होता था, पता चलता था। ठीक है, कि यहाँ पर देश है, और उन देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किया जाता था। और जब खोजा जाता था तो उसके बाद क्या करने लगता था, उस देश से व्यापार करने लगता था। ठीक है। यूरोप व्यापारियों जो पहले भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर तक ही सीमित था, वे यूरोप व्यापारी जो था पहले दूसरे देश में उतना नहीं व्यापार करता था। पहले कहाँ तक ही सीमित था, तो भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर तक ही क्या था, सीमित था। लेकिन भौगोलिक खोजों के पश्चात यानी भौगोलिक खोजों के बाद वो कहाँ से कहाँ तक व्यापार करने लगा, तो अंटार्कटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर तक फैल गया। धीरे धीरे वो सब जगह फैलते चला गया। कौन? यूरोप के लोग। ठीक है, व्यापार करने के मामले में। इसी का कारण परिणाम था कि पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि नगर विश्व स्तरीय व्यापार के केंद्रक बन गए। ठीक है। अब व्यापार पर से इटली का एकाधिकार समाप्त हो गया और उसके स्थान पर स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस आदि देश अपना आधिपत्य जमा लिए। पहले इटली जो व्यापार करते थे सिर्फ, तो धीरे धीरे इटली का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया, और फ्रांस आ गया, इंग्लैंड आ गया, स्पेन आ गया, पुर्तगाल आ गया, हॉलैंड आ गया। ठीक है। ये सब अपना व्यापार पर क्या करने लगा, अधिकार जमाने लगे। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे क्रमशः इन देशों में अपने उपनिवेश तक फैला, यानी ये देश अपने उपनिवेश तक फैल गया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम पढ़े क्वेश्चन 3 की भौगोलिक खोजों के व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव डाला। तो भौगोलिक खोज व्यापार वाणिज्य पर बहुत सारे प्रभाव डाले, क्योंकि उन्हीं के कारण नए नए देश का क्या हुआ, पता चला। और जब नए नए देश का पता चला तो उनसे दूसरे देश के लोग सभी देश से आपस में व्यापार करने लगे, और इटली का धीरे धीरे कहानी क्या हो गया, खत्म कर दिया। और नए नए देश, नए नए सब साथ मिलकर क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, एक दूसरे को लूटने भी लगे। ये भी है, क्रांतिकारी हुआ, यानी बाद में युद्ध भी हुआ है कि नहीं है। तो अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा, किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। चलिए, तो भौगोलिक खोजों ने यूरोपियनों की भ्रांतियों यानी यूरोपियनों के भ्रांतियों का अंत कर दिया। ठीक है, क्या दिया, चर्च द्वारा फैलाई गई अवधारणाओं को लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे। चर्च द्वारा जो फैलाया था उस समय, कहते ना चर्च के लोग कहते थे पृथ्वी कैसी है, चपटी है, सिर्फ पादरी लोग ही क्या करेंगे, चर्च में आएंगे, बाकी सब क्या करेगा। तो उस सब का जो चर्च लोग का जो कहना था उसको क्या कर दिया, उसकी दृष्टि से देखने लगे थे। ठीक है। इसी का परिणाम था कि धर्म सुधार आंदोलन ने तेजी पकड़ा। इसी का परिणाम है भाई। चर्च लोग कहते थे, ईसाई धर्म के लोग कहते थे कि सिर्फ चर्च में आएगा सिर्फ पादरी वर्ग के लोग, तो कहीं ना कहीं
धर्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? किसी दूसरे भी धर्म तो है, उसको भी तो मौका मिलेगा ना, वो भी तो अपना अपना धर्म को मानेगा ना। तो इसलिए इसी संदेह में उन्होंने उस समय क्या हुआ, आंदोलन होने लगा, किसके नेतृत्व में, धर्म के लिए, ठीक है। नए गोलार्ध की जानकारी ने यूरोप का पोल खोल कर रख दिया, ठीक है। नए और यूरोप वालों को स्वयं अपनी सुंदरता का क्षोभ हुआ। दुनिया को महत्ता यानी महत्व की जानकारी ने उनकी आंखें क्या कर दी, खोल दी। यही कारण था कि वे नए आविष्कारों के लिए प्रयत्नशील हुए। स्पेनिश सिक्कों से यह ज्ञात हुआ कि सामने और भी है। नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली से समुद्री यात्राएं काफी आसान हो गई और पेशेवर वैज्ञानिक भी सामने आ गया। तो भौगोलिक खोजों ने भ्रांतियों को इस प्रकार तोड़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ेंगे हम लोग, क्या चीज, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। और भौगोलिक जब खोज हुए तो धीरे धीरे विश्व का मानचित्र क्या होते गया, बदलते गया, क्योंकि एक दूसरे देश क्या होते गए, आपस में मिलते गए, ठीक है। तो भौगोलिक खोजों ने कई अन्य देश, महादेश का पता लगाया, धीरे धीरे देश का पता लगा कि नहीं पता लगा, बहुत सारे देश का पता लगा। उसके बाद जिनका इसके पूर्व किसी को पता नहीं था, जिसे यानी खोज से पहले किसी को पता नहीं था कि कोई वाकई में देश भी है, ठीक है। भौगोलिक खोज से ही अमेरिका, चाहे वह उत्तरी अमेरिका हो या दक्षिणी अमेरिका का पता चला, ठीक है। भौगोलिक खोज से ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पता चला है। पुनः अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई, और फिर बाद में क्या, किसकी खोज गई, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की। इन देशों का महादेश के खोजों के पश्चात विश्व के को 5 महादेशों और महाद्वीपों में बांटा गया। जब देश खोजा गया उसके बाद विश्व को कितने महादेशों में बांटा गया, 5 महादेशों में, ठीक है। और एक नया नक्शा बनाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भौगोलिक खोजों ने विश्व के मानचित्र को पूरी तरह क्या कर दी, बदल दी। जब 5 देश की खोज हो गई, 5 महादेश की खोज हुई, तो उसके बाद नया नक्शा बना, और नया नक्शा के बाद क्या कि उससे पहले तो अमेरिका का खोज पता नहीं था, फिर अमेरिका का खोजा गया, ऑस्ट्रेलिया का खोजा गया, अफ्रीका खोजा गया, तो फिर 5 देश नए बनाए गए, महादेश के नाम से जाना गया। तो फिर नया नक्शा को क्या किया गया, तैयार किया गया, और इससे हम कह सकते हैं कि भौगोलिक खोज क्या किया, पूरा नक्शा ही को क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है।